बात करेंगे एक्शन की, तो फिर एक्शन लिया, खुद से लिया सिनेमा घर के मालिकान ने इंडियन मूवीज को बॉयकॉट कर दिया। लेकिन अब वो बॉयकॉट उठने जा रहा है, आज से उठने जा रहे हैं। एक बार फिर भारतीय फिल्में पाकिस्तान के सिनेमाज की जीनत बनेगी। लेकिन क्या हम ये भूल गए कि पाकिस्तान का जो कश्मीर है, पाकिस्तान का एक पार्ट है। 47 के अंदर कश्मीर के लोगों ने यहाँ आने के बारे में बात की, वहाँ क्या हो रहा है। अब गजनफर साहब, सिनेमा में एक बार फिर मूवीज आ रही हैं, पाकिस्तानी फिल्में ऑलरेडी अच्छी बनना शुरू हो गई हैं। आपके ख्याल में सही डिसीजन है ये मालिकान? असल में बात यह है कि हम हुकूमत के खिलाफ तो हर वक्त बात करते रहते हैं, लेकिन आपने अपने अवाम को और अपने जो इस किस्म के लोग हैं ना, इनका करैक्टर भी इतना इनका कंडक्ट भी इतना ही करप्टेड है जितना किसी और का हो सकता है। अब इंडिया में तो आपकी फिल्में चलती नहीं हैं, यहाँ पे चूंकि आपके पैसे का सवाल है। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो पैसे के ऊपर सिर्फ काम करते हैं। यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश से जाके अवार्ड लिए, वहाँ जाके पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ, बल्कि हामिद मीर ने जाके अवार्ड लिया था बांग्लादेश से, वहाँ जाके उसने जो इंटरव्यू दिया था वो किसी वक्त उठा के देख लीजिए किस किस्म का आज वो एक प्रोग्राम कर रहा होता है। और इस तरह की बहुत सारी NGOs हैं जहाँ वो मंदिरों में जाके घंटियाँ बजाती है, बाल ठाकरे की गोद में बैठती है, नीले पीले कपड़े पहनते हैं, यहाँ वो NGO की चेयरमैन लगी और आके यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर। तो ये जो पैसे पे बिकने का कल्चर है ना, यही चीज आज हो रही है कि जी पैसा कम हो गया तो सिनेमा मार्किन करें, हम इंडिया की फिल्में लगा दें। अब वो होगा, वहां पे फायरिंग हो रही होगी, आप सिनेमा के बाहर देखेंगे लोग टिकट के लिए लड़ रहे। तो भाई जब तक आप नेशनलिस्ट कल्चर नहीं बनाएंगे, अवाम का कल्चर तब्दील नहीं होगा, वो जब तक लीडर से सवाल नहीं करेंगे कि भाई आप ये बोइंग तैयारा क्यों लेके जा रहे हैं, तो वो इसका तो मतलब है कि हम लोग भी उतनी करप्टेड है ना कि हम सवाल ही नहीं रहे। जब हमारे अंदर सवाल करने की आदत नहीं है अभी सवाल मैं कामिल साहब की तरफ भी लेकर जाती हूँ। कामिल साहब इस टॉपिक के ऊपर शॉर्ट कमेंट कर दें। अलीगा, मेरा इस पे थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। आज के दौर में जहाँ पे ज़राए इब्लाग इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, आप ये इन चीज़ों को रोक नहीं सकते। ये बिल्कुल ये सतही से किस्म के वो रिकमेंडेशन है कि फिल्में रोक दे ना रोकें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मुल्क के अंदर 70 से 80 सिनेमाज है जहाँ पे ये फिल्में चलती हैं, इससे कोई दुनिया में ब्रिगेड साहब, अगर मुझे बात मुकम्मल हो जाए फिर मैं आपकी तरफ देखें ब्रिगेड साहब, मैं वही बता रहा हूँ कि मेरा इसके आर्गूमेंट ये है। देखें, मुआशी लेवल पे चाइना और USA आपस में जंग लड़ रहे हैं। चाइना के अंदर मैं देख रहा था कि वहां पे कमोबेश कोई 31,000 के करीब सिनेमा है पूरे चाइना के अंदर। उनके बॉक्स ऑफिस पे इनकम देख ले, सारी अमेरिकन फिल्में वहां पे लग रही हैं। मैं हरगिज नहीं कह रहा कि उनकी जो फिल्में बनती है हमारे मुल्क के खिलाफ उनको चलाया जाए, लेकिन ये जो है ना कि आप इन चीज को आप रोक नहीं सकते। आपने याद होगा YouTube आपने रोकी, YouTube हर बंदा इस्तेमाल कर रहा था, आप प्रॉक्सी से इस्तेमाल कर रहे थे। अभी आप फिल्में रोकेंगे, वो सारे जो इलीगल मीन्स है उनके जरिए आपके सारी फिल्में आ रही होंगी। मकसद ये है आप अपने मुल्क की इंडस्ट्री को इस लेवल पे बढ़ाएं कि आपके लोग अपनी फिल्में देखें। आपका लेवल इस लेवल हो जाना चाहिए कि दुनिया के अंदर आपकी फिल्मों की मांग हो। तो इसको इस तरह लेवल पे रोकना या ना रोकना मेरे नजदीक इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना इससे नेशनलिज्म पे कोई फर्क पड़ता है। फर्क हाँ जरूर पड़ता है, वो इस लेवल पे पड़ता है कि आप क्या अपने जो अंदरूनी मामलात हैं उसको बेहतर लेवल पे मैनेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपकी फिल्में इस लेवल की होंगी कि आपके पाकिस्तानी अपनी फिल्में देखेंगे, तो वो क्यों इंडियन फिल्मों की तरफ जाएंगे या क्या दूसरे मुल्क में जाएंगे? मैं एक क्विक पॉइंट देना चाहता हूँ कि आपकी फिल्में उस लेवल की नहीं हो सकती, क्योंकि आप वो फहाशी नहीं दिखा सकते जो फहाशी इंडियन सिनेमा में होती है। आप वो थीम नहीं दिखा सकते जो जहाँ तक आपने बात की ना अमेरिकन फिल्मों की, वो पाकिस्तान में भी लग रही हैं, लेकिन अमेरिकन फिल्में आपके मुल्क के खिलाफ नहीं है। वो या एक्शन फिल्में हैं या ओरिएंटेड इस तरफ है। अगर तो बात यह है कि दूसरी बात है खावर चीजें होती है बायलैटरलिज्म पे। आपके प्रोग्राम तो वहाँ चलने नहीं दिए जाते, कितने ड्रामे आपके वहाँ दिखाए जाते हैं, कितनी फिल्में आपके वहाँ दिखाई जाती खत्म हो गया है। मुझे बहरहाल एक और मसला शुरू हो गया है आज से, और वो मसला ये शुरू हुआ है कि पाकिस्तान की जो सिनेमा घर है उनमें दोबारा से भारतीय फिल्मों की नुमाइश की तैयारियां की जा रही हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन है, सिनेमा मालिकान हैं, और उसमें लाशारी साहब हैं, दीगर लोग हैं, उन सब का कहना यह है कि हम तो भाई 19 दिसंबर से भारतीय फिल्में सिनेमा में लगाएंगे। स्लाइड शो हम आपको दिखा रहे हैं और आप इसमें देखें कि जो खबर चल रही है जो आपको नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है जनाब सैयद नूर साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। मगर आप इस पूरे तनाजुर के अंदर एक बड़ा मसला देखिए। मसला क्या है? मसला यह है कि भारतीय कंटेंट पर पाबंदी लगाई गई। अच्छा, वो लगी एक्चुअली टेलीविजन पर, क्योंकि टीवी में इन भारतीय ड्रामों के जरिए धंधा चल रहा था। धंधे से मुराद पैसा आ रहा था।
اب وہ کانٹینٹ نہیں آ رہا. اچھا اس کے علاوہ کیا تھا, ان ڈراموں کے ذریعے سے بھارتی ثقافت بھی گھروں میں داخل ہو رہی تھی. وہ ڈرامے تو ہو گئے بند. انہوں نے کیا کیا ہے, پہلے لگوائیں گے یہ فلمیں, فلموں کی کمائی, کہتے 75% کمائی ہمیں بھارت کی فلموں سے حاصل ہوتی ہے. جمعہ 8 دن 90 دن شاید, ابھی تو فلمیں بھارت کی لگنی شروع ہوئی ہیں, یعنی اس کو آپ 5 سال کہہ لیں, چلے 8 سال کہہ لیں, چلے 6 سال کہہ لیں. اس سے پہلے پاکستانی فلم انڈسٹری تھی ہی نہیں کیا, کوئی کمائی ہوتی ہی نہیں تھی. اور کیا ہم 75% اسی کمائی سے پل رہے ہیں, بھارت کی کمائی سے پل رہے ہیں؟ آپ اپنے ملک کو بھارت کی کمائی سے پالیں گے اور کہیں گے کہ 75% کمائی بھارت کی مل رہی ہے آپ کو؟ شرم آنی چاہیے آپ کو. سید دور صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. محب ہیں, پاکستان کے لیے ہمیشہ جیے, پاکستان کے لیے فلمیں بنائیے, کامیاب ترین فلمیں بنائیے, جنہوں نے ریکارڈ بزنس کیا ہے, باکس آفس کے ریکارڈ توڑے. جناب سید نور صاحب, السلام علیکم شاہ جی. السلام علیکم جناب, کیسے ہیں شاہ جی؟ الحمدللہ. شاہ جی یہ دیکھیے آپ کہ مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے یہ جملہ سن کر کہ 75% ہماری جو کمائی کا انحصار ہے سنیما گھروں کی وہ بھارتی فلموں سے ہے. یعنی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فلمیں حد ضروری ہے پاکستان میں لگنا, ورنہ انڈسٹری تباہ ہو جائے گی. کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں سر, یہ سراسر غلط ہے اور یہ ان کو شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. جب انڈین فلمز نہیں تھیں تو 60-65 برس پاکستانی فلموں نے سنماز چلائے. جی, پاکستانی فلموں سے سنماز چلتے تھے. ابھی انہوں نے یہ جو کام کیا ہے کہ جی پابندی کس نے لگائی, یہ پابندی کس نے اٹھائی؟ مجھے تو سمجھ, یہ خود ساختہ سب کچھ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ محرم کے دنوں میں انہوں نے پابندی صرف اس لیے لگائی کہ محرم کے دنوں میں ویسے ہی سینما بند رہتے ہیں اور پیچھے پائپ لائن میں کوئی فلم ہی نہیں تھی ہندوستانی. انہوں نے کہا چلیں شہیدوں میں نام لکھوا دیں, اور انہوں نے جناب وہ شاہ جی آپ مجھے یہ بتائیے, خطا کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, آپ کے اڑی سیکٹر پر وہاں حملے کے بعد آپ کے ملک پر الزام لگے, اے پی ایس کے بچوں کو وہ آ کے مار دیں, سرجیکل اسٹرائک کے نام پر ڈرامے کریں, روزانہ ایل او سی پر وہ 8-9 لوگ مار رہے ہیں, پاکستان کو ختم کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. راج ناتھ سنگھ کہتا ہے ہم 10 ٹکڑے کر دیں گے, سوامی کہتا ہے ہم 50 ٹکڑے کر دیں گے. اس کے باوجود ہم بھارتی فلموں کے لیے کیوں مرے جا رہے ہیں نور صاحب؟ یہ سراسر ضمیر فروشی ہے اور کچھ نہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں پابندی ہے ریڈیو کے اوپر انڈین کنٹینٹ کی, ٹیلی ویژن کے اوپر, اشتہاروں کے اوپر, تو وائی ناٹ فلم ایسی کون سی ایسی وہ ہمیں درس دینے آ جاتے ہیں یا ہمارے لیے مصیبتیں ہماری ختم کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. یہ سراسر یہ ایجنڈا ہے اور یہ ایجنٹ ہیں یہ لوگ, اور یہ انڈیا کو یہاں پرموٹ کرنا چاہتے ہیں. انڈیا کو ہم نہیں ہونے دیں گے. ہماری پٹیشنز جو ہیں وہ ہیں اور ہم ان کو پیروی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ ہم اس دودھ کا دودھ پانی کا پانی. آپ عدالت جا رہے ہیں اس مسئلے پر؟ جی بالکل. بہت شکریہ شاہ جی, بہت شکریہ.